यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने देखा, पेपर लीक मामले में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो उससे रिलेटेड कुछ वीडियो देखते हैं और उस पर देते हैं अपना रिएक्शन। तो चलो। कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और ठीक है, अंजना ओम कश्यप का कहना ठीक है कि कोचिंग सेंटरों की वजह से कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो रही है। कॉलेजों में पहले भी पढ़ाई नहीं होती थी। कॉलेजों में अब तो फिर भी पढ़ाई होने लगी है। कॉलेजों में पहले पढ़ाई नहीं होती थी। लोग पीरियड बंक मारा करते थे। और जो ये बोल रहे हैं कि ऐसी लाइनें लिख के टाइटल डालते हैं, ये न्यूज़ चैनल वाले कैसे टाइटल डालते हैं आपने देखा है कि आज यहाँ ये हो गया, आज यहाँ वो हो गया। कुछ खुद ये लोग इतने गंदे गंदे वो डालते हैं कि इससे लोग देखेंगे। बट आप ये जो बोल रहे हो कि जानना ना कोड़े, एटलीस्ट सच बात बताऊँ तो ऑनलाइन शिक्षा पहले की अपेक्षा कोचिंग सेंटर वाले जितना पैसा लेते थे, ऑनलाइन में उससे कम दिया जाता है। खान सर को ही देख लो। खान सर ने दो सौ रुपये में क्लास दी है। दो सौ रुपये में क्लास दी है। खान जब से ऑनलाइन शिक्षा हुई है, जब से ऑनलाइन कोचिंग मिली है, लोग गाँव गाँव में तक किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। भले वो यूपीएससी है, भले वो एसएससी है, भले वो पीसीएस है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये कहना कि ऑनलाइन शिक्षा खराब है, ये चीज़ मैं नहीं मानूंगी। बहुत सारे लोग हैं जो अग्री नहीं करेंगे, जिसके चक्कर में इतना बवाल हो रहा है, जिसके चक्कर में बेरोजगारों को कॉकरोच बोल दिया गया है और इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, वो इसी रीज़न से हो रहा है। और खासतौर पे अंजना ओम कश्यप को ये समझना चाहिए, जब वो दूसरों से ये कह रही है कि ये ऐसा गलत ये डालते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ऑनलाइन जितनी भी शिक्षा सही है, बहुत सारे लोग गलत भी करते हैं, लेकिन उससे स्टूडेंट को, जो गाँव का स्टूडेंट का भी, उसे कोचिंग का नाम भी नहीं पता होता था, जो कोचिंग अफोर्ड भी नहीं कर पाता था, एटलीस्ट कम से कम वो ऑनलाइन यूट्यूब में टीचरों को पढ़ाते हुए देख के कम से कम बात है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। सही से न्यूज़ दिखाए, कुछ अच्छी न्यूज़ दिखाए भाई। मतलब अगर न्यूज़ चैनल वाले अच्छी न्यूज़ दिखाएंगे ना, तो एटलीस्ट करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इनकी न्यूज़ क्या होती है, मोदी जी ने खाना खाया, या वहाँ ये हो गया, वहाँ फलाना हो गया, ऐसे तो ये न्यूज़ वो करते हैं। तो ये अगर अच्छी न्यूज़ें दिखाएं तो बच्चों का करंट अफेयर तो यही क्लियर कर देंगे। करंट अफेयर तो बच्चों का ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। बट इनकी न्यूज़ें इतनी। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है और सबसे छोटी इकाई थी कौड़ी। तो अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कौड़ी का बनाया, कारण टीचर्स की बातें ज्यादा वायरल होती हैं बजाय न्यूज चैनल्स के। और क्या कहा उन्होंने कि टीचर्स ऐसे ही आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई टीचर आके किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बोलता है, मैं एक टीचर हूं, मैं 100% श्योर हूं, कोई टीचर बिना किसी भी जानकारी के एकदम आके नहीं बोलता। कोई भी टीचर बिना जानकारी के कोई चीज़ नहीं बोलता। अगर वो कोई चीज़ बोलेगा भी तो उस पर बहुत बड़ा ये है यूपीएससी एस्पिरेंट और इसको अपने लिए करंट अफेयर तैयार करना है। अब ये न्यूज़ देख रहा है, न्यूज़ में क्या आ रहा है ये सुनो। बैठक में पीएम मोदी की मंत्रियों को यहाँ पर सलाह है, जहाँ सूत्र बता रहे हैं कि गर्मी पर पीएम मोदी की मंत्रियों को सलाह यहाँ पर दी गई। यहाँ मंत्रियों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। ऐसा राज जो न खुद मोदी को पता हो। ये कहानी है मोदी के पिछले जन्म की। नरेंद्र मोदी वो अपने पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। ट्रंप ने बोला कि आप उधर गए हैं, कनाडा गए हैं सम्मेलन में, एक काम कीजिए इधर से लंच करते चले जाइए। नरेंद्र मोदी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं। अब उठने जा रहा है 5। ऐसी तो ये न्यूज़ें दिखा रहे हैं। अगर ये कोई यूपीएससी एस्पिरेंट या पीसीएस या फिर एसएससी वाला कोई भी बच्चा इस न्यूज़ को देख के, कुछ क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, अगर आप अच्छी न्यूज़ दिखाओगे, आप अच्छी एंकरिंग करोगे तो इतना बवाल ही नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने आप को सुधारो, फिर दुनिया को सुधारो। आप किसी को फूटी कौड़ी कह सकते हो, बट टीचर हिंदुस्तान के इतिहास में गुरु को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु गोविंद ओम खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो गुरु को इतना बड़ा स्थान दिया, उसके बाद भी अगर आप इतना गलत बोलते हो टीचर्स के बारे में, भले वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, भले वो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। आपको ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। खासतौर पर जब आपका कॉलर खुद मिला है, तो आप दूसरे के कॉलर पर कैसे आवाज़ उठा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।